हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम। आज हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर की, है ना। हर एग्जाम में आपके अयोध्या राम मंदिर से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो उन्हीं को देखते हुए इस वीडियो में राम मंदिर से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए। तो ये पहला होगा महंत नृत्य गोपाल दास। महंत नृत्य गोपाल दास जो है राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें विशेष में देखेंगे कि महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया, है ना। जो विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय जो थे उनको महामंत्री बनाया गया। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को भवन समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। और साथ ही साथ कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को बनाया गया। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को बनाया गया था। अगली बात करते हैं कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। तो ये 5 अगस्त 2020 को 5 अगस्त 2020 को किया गया था। 5 अगस्त 2020 को। चलें आगे बात करते हैं, श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई थी। तो ये 22 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को। आगे देखते हैं विशेष में कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 80 सेकेंड ही था। ये दोपहर को 12:29 से और 8 सेकेंड और 12:30 32 सेकेंड तक ही था। बात करते हैं अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल 5 जजों की बेंच में मुख्य न्यायाधीश कौन थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये जो मुख्य न्यायाधीश थे वो जस्टिस रंजन गोगोई थे। जस्टिस रंजन गोगोई, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। बात करते हैं 5 जज कौन कौन थे। तो मुख्य न्यायाधीश जो थे वो जस्टिस रंजन गोगोई थे। इसके अलावा DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण, SA बोबड़े और S अब्दुल नजीर थे, है ना। गोगोई, चंद्रचूड़, भूषण, बोबड़े और अब्दुल नजीर। बात करते हैं राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे। तो मुख्य वास्तुकार जो थे वो चंद्रकांत सोमपुरा थे। रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे। मूर्तिकार अरुण योगीराज ये कर्नाटक के थे। अरुण योगीराज जो थे, मूर्ति जिन्होंने बनाई है 51 इंच लंबी है। बात करते हैं कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने काले पत्थर की 51 इंच की भगवान रामलला की मूर्ति बनाई है। मूर्ति में भगवान राम के 5 वर्ष के बाल स्वरूप का दिखाया गया है। राम मंदिर की मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। 10 अवतार पूरे के पूरे बताए गए हैं। और एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है और दूसरे तरफ गरुड़ देवता की मूर्ति एक ही पत्थर में बनाई गई है। एक ही पत्थर में मतलब दूसरे पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया। एक ही पत्थर को काट के सारी संरचना बनाई गई है। आगे बात करते हैं कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। तो राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 161 फीट, है ना। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। दूसरा सही होगा। आगे देखते हैं अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है। तो अयोध्या राम मंदिर में कितने 5 मंडप हैं। कुल मिलाकर के 5 मंडप हैं। बात करते हैं विशेष में मंदिर में कुल 5 मंडप हैं। एक तरफ 3 मंडप है ना, कुडू नृत्य और रंग, और दूसरी तरफ जो है वो कीर्तन प्रार्थना, है ना। ये अपन बोल सकते हैं कि ये काम होंगे कुडू नृत्य रंग कीर्तन और प्रार्थना, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट या समिति का क्या नाम है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, है ना। राम मंदिर को निर्माण करने वाली समिति का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। आगे देखते हैं राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है। शालिग्राम शिला का क्या महत्व है। तो इसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम शिला जो है ब्लैक कलर की होती है, इसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन थे। महासचिव पूछा गया है, महासचिव। तो महासचिव जो थे वो चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं चंपत राय महासचिव थे जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के। आगे देखते हैं राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा। राम मंदिर के चारों कोनों में क्या होगा। तो 4 मंदिर बनाए जाएंगे। चारों मंदिर, है ना। विशेष में देखेंगे तो मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा, है ना, परकोटा है जिसकी लंबाई 732 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 14 फीट है। परकोटा के चारों ओर माँ भगवती, भगवान शिव और भगवान सूर्य और साथ ही साथ गणपति जी के 4 मंदिर बनेंगे। भगवान भगवती, भगवान शिव, भगवान सूर्य और गणपति जी के 4 मंदिर बनेंगे चारों कोनों में। आगे बात करते हैं कि रामलला की निर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। प्रतिमा की ऊंचाई पूछी गई है। तो ये है 51 इंच ऊंची प्रतिमा है ना। आगे देखते हैं प्रभु रामलला की नवनिर्मित 51 इंच की श्याम रंग की
प्रतिमा है ना। श्याम रंग मतलब काला। प्रतिमा को 18 जनवरी को राम जन्मभूमि में नवनिर्मित भवन गर्भगृह में स्थापित किया गया था, है ना। और स्थापना और इसका प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी, तो ये 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2024 को। चले आगे देखते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी थी, जो अगरबत्ती उसकी लंबाई कितनी थी, तो ये 108 फीट। इसका सही होगा 108 फीट, 108 फीट लंबी थी। और ये भी है दुनिया की सबसे लंबी अगरबत्ती थी ये। आगे देखते हैं विशेष में। 108 फीट, 108 फीट लंबी अगरबत्ती भगवान राम के मंदिर में जलाने के लिए गुजरात के बड़ोदरा से लाई गई थी और इसको भियाबाई बरवाड़ ने बनाया था। इसका वजन लगभग ये 3600 किलोग्राम था, 3600 किलोग्राम। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा दीपक, देखिए साथ ही सबसे बड़ा दीपक राम मंदिर में ही जलाया गया। इसकी जो ये जो है 300 फीट ऊंचा था और इसमें बाती जो है 125 कुंटल की थी और साथ ही साथ 21,000 लीटर तेल आ सकता था। और इसमें तीसरा बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताला भी राम मंदिर का ताला बनाया गया 400 किलोग्राम का, 400 किलोग्राम का। और ये अलीगढ़ के 65 वर्षीय सत्य प्रकाश शर्मा के द्वारा बनाया गया। देखिए 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे लंबी जो है वो अगरबत्ती, है ना, सबसे लंबी अगरबत्ती, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक और तीसरा जो है दुनिया का सबसे बड़ा ताला, याद रखिएगा। आगे चल के बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में रामलला मंदिर मस्जिद फैसले पर मस्जिद के कितने एकड़ भूमि आवंटित की थी, तो मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित की थी, तो ये जो है ये 5 एकड़ भूमि आवंटित की थी। और पूछा जाता है मंदिर के लिए मंदिर के लिए कितने एकड़ भूमि थी, तो मुख्य मंदिर के लिए 7.7 एकड़ और टोटल जो प्रांगण है वो 17 एकड़ में है। आगे चल के बात करते हैं। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की, तो ये नरेंद्र मोदी ने, है ना, टिकटों की एक सीरीज। आगे बात करते हैं राम मंदिर में कितने मंजिलें हैं, तो मंजिलें 3 मंजिलें हैं। राम मंदिर में 3 मंजिलें जो 20-20 फीट की हैं, 20 फीट ऊंची हैं। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है, सिर्फ मुख्य गुंबद पूछा है। मुख्य गुंबद की ऊंचाई 141 फीट है, 141 फीट। मुख्य गुंबद की ऊंचाई 141 फीट है। किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की, रामलला दर्शन योजना, देखिए रामलला दर्शन योजना किसके द्वारा चलाई गई, तो ये है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, है ना। इसमें विशेष में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है और ये प्रतिवर्ष इसमें 20,000 तीर्थयात्रियों को रामलला मंदिर का दर्शन कराए जाएंगे। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। इसका सही आंसर होगा पहला, स्वच्छ मंदिर अभियान। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे बात करते हैं। अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है, तो ये बाबरी मस्जिद विध्वंस, है ना, 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। आगे बात करते हैं। विवादित भूमि पर ढांचा कब तोड़ा गया, तो ये 6 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992 को विवादित भूमि का ढांचा तोड़ा गया था, 6 दिसंबर 1992। अब विशेष में देखते हैं कि ढांचा ढहने के 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहान जांच आयोग नियुक्त किया गया था न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्राहान की अध्यक्षता में। ये एक सदस्यीय आयोग था, है ना। 6 दिसंबर 1992 को रामलला जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर में हुई घटना के अनुक्रम की जांच करने के काम इसको सौंपा गया था इस समिति आयोग को। आगे बात करते हैं। साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, 1992 में जब विध्वंस हुआ था, है ना, जो ढांचा ढाया गया था, तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। अब पूछा गया कि साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय कल्याण सिंह थे, कल्याण सिंह दूसरा सही होगा। आगे बात करते हैं। योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों, यहाँ पर्यटक होगा, पर्यटकों की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की, तो ये पेइंग गेस्ट योजना शुरू की। पेइंग गेस्ट के तहत यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था होगी।
अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है वो अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या धाम, यहाँ पे धाम जुड़ गया, धाम जंक्शन। आगे बात करते हैं, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या है? अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है? फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है? अयोध्या कैंट, इसका नया नाम है अयोध्या कैंट। आगे बात करते बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तो ये 1528 में, 1528 में बनाई गई थी बाबरी मस्जिद। आखिरी क्वेश्चन है कि राम मंदिर किस नदी के किनारे है? तो ये सरयू नदी के किनारे है, राम मंदिर सरयू नदी के किनारे है ना। और आज के क्वेश्चन की बात करते हैं कि राम मंदिर किस राज्य में है, ये आपको बताना है कि राम मंदिर किस राज्य में है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू सभी सब्जेक्ट के इस तरीके से क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।